कि तुम्हें अब बालक को डर नहीं लगता मृत्यु से। तुम ये सोच रहे हो नहीं, आदमी 100 वर्ष तो जीवित रहता ही है व्यक्ति, और जो यही आशा लेकर जी रहा था 20 वर्ष का मर गया, कोई 30 का मर गया, कोई 5 वर्ष का मर गया, उसको तो हम इत्तेफाक मानते हैं। तो वो इत्तेफाक क्या आप पर लागू नहीं हो सकता? वहां बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि हम अबोध बालक हैं। तो उसके लिए इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपकी रुचि न्यारी बनेगी समाज से, और आपका रह रहकर सत्संग माने को दिल करेगा। जब आपकी रुचि संसारिक बकवादों से हटकर बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, नाचा गाना, बेमतलब की चोरी, हेरा फेरी, जारी और रिश्वतखोरी, इनसे हटकर आप सही लाइन पर आओगे तो अन्य व्यक्तियों को फिर अच्छे से नहीं लगोगे, न्यों कहेंगे मूर्ख हो गया। तो जब कोई विभाग में कार्य करत व्यक्ति है और वो अपनी बुराई छोड़ देता है, रिश्वत लेना भी त्याग देता है, तो अन्य उसके साथी जो पहले जिस रंग में वो रंगा हुआ था उसी में वो तभी है, वो मजाक बनाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होगी इसकी, ये रिश्वत भी ना लेता, शराब भी छोड़ दी, बीड़ी भी ना पीता, तीसरे दिन सत्संग में जा है, मूर्ख है। तो परमात्मा कहते हैं जो भगवान के ज्ञान से अपरिचित हैं उनको तो हम मूर्ख दिखे, और हम न वह कति मूर्ख दिखे। वो किस आशा को लेकर जी रहे हैं? बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना कहां ठोर है ये नर नाही पाषाण। भक्तों की दृष्टिकोण तो ये बन जाता है कि बिन उपदेश अचंभ है, जो जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, ज्ञान नहीं सुन रखा, अचंभ है, आश्चर्य है वो क्यों जीवित हैं, किस लिए जी रहे हैं, वो क्या आशा लिए बैठे हैं। और भक्ति बिना कहां ठोर है ये नर नहीं, ये तो पत्थर है। अब फिर क्या बताते हैं कि संत भक्त जब इस बात से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा के ज्ञान पर दृढ़ हो जाते हैं, वो संसार की दृष्टि में मूर्ख दिखाई देते हैं। उनके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं? अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। संसार को जो अकल अलूने दिखते हैं, अकल अलूने माने बिना अकल के आदमी, और ये तो सर्व अकल के मूल, ये सभी बुद्धि के, अकल के, ज्ञान की जड़ है इनके पास, इन्हें सब कुछ जान लिया। और लोग इसने अकल अलूने के हैं, बिना अकल के सत्संग में जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, काम छोड़ देते हैं, हर रोज सारा दिन वही घर पे रहते हैं, सारा कुछ, सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं। एक झटका लगते ही 50,000 की हानि हो जाती है, कोई भैंस मर जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वो गया सारा कमाया। और हम परमात्मा की शरण में आएंगे, ये घटनाएं बचेंगी हमारी, तो हमें तो लाभ हुआ, परमात्मा मिलेगा वो अलग से लाभ हमारे को। तो कहने का भाव ये है कि वो वहां पर रहते हैं और तो भी हानि हो जाती है, और परमात्मा की शरण में जो आते हैं, सच्चे दिल से चलते हैं, उनके वारे न्यारे होया करें। जब भक्ताएं का हानि होगी फिर भक्ति कौन करेगा? जरूरत नहीं फिर भक्ति की, आगे खड़ा पाओगा परमात्मा। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेते हैं कि ऐसा तो वैसे भी हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। एक भक्त बता रहा था, जब मैं उधर से तो सत्संग का समय आ गया और खेत में सिंचाई भी करनी अनिवार्य थी, तो मैंने सोचा चल देखी जागी, बच्चों को कहा अभी देख लियो, टाइम मिला तो तुम अपना काम संभाल लेना। मैं यहां आ गया, सत्संग में आ गया, और जिस दिन मैं सत्संग में आया उसी दिन नहर से पानी लगाना था, वह नहर बंद होगी।
किसी कारण से की तो ब्रीच होगी उसमें, जिस कारण से वह बंद होगी, कुछ भी कारण बना। तो चिंता तो सता रही थी कि पानी उबार गया, उसका जमीन फसल खराब होगी। कोई बात नहीं, परमात्मा और देगा कि तक है, क्योंकि ज्ञान यहाँ आने से बहुत सांत्वना मिलती है इस आत्मा को जो सदा भटकती रहती है। सत्संग सुनकर 2-3 दिन वो गया, फिर वापस पता चला कि उस दिन नहर नहीं आई, पानी ही नहीं था। और 4 दिन के बाद फिर आ गई, और उसी के वार में आ गई, वो फिर पड़ गया 4 दिन के बाद। तो ये चाहे इत्तेफाक हो, पर उसका दृढ़ पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान जो चाहे सो कर दे। तो इस तरह की घटना हमारा गेल घटा करेंगी, क्योंकि भगवान ऐसा ही काम करता है। अपने जन के लिए कहते सोशल सिद्धर मैं करूं अपने जन की काज, एक मेरे पर विश्वास तो करके देखो। एक प्रमाण है कि एक संत परमात्मा कबीर जी का भक्त था, और परिवार बड़ा हो गया, उसमें सेटिंग हुई नहीं उस समय, क्योंकि और लोग मानते नहीं थे, वो केरला हिमालय का बच्चा था, घर में भक्ति बन नहीं पा रही थी। उसने जाके एकांत स्थान पर वहां जल का देखकर व्यवस्था सी, और वहां अपना झोपड़ी डाल ली, वहां से फल फूल लावा तोड़ कर खावे और अपना भक्ति करे, दिन रात साधना कर रहा था। एक दिन वो बीमार हो गया, और उसने सिद्धांत सा बना रखा था कि पहले मैं मुंह धोऊं, हाथ पैर मुंह धो करके फिर अपना अन्य काम करूं, ऐसा नियम था उसका। जब तक वो हाथ पैर मुंह कुरला वगैरह ना कर लेता था, तब तक उसने अपना नियम बना रखा था, बाकी जैसा भी। तो वो अन्य कार्य नहीं करता था, कुछ आहार भी नहीं करता था। तो आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को। वाणी नंबर 10 का सरलार्थ पूर्व में कर दिया है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष को पति यानी स्वामी भाव से नहीं चाहती, चाहे वह कितना सुंदर हो, धनी हो या बड़ा अधिकारी हो, चाहे राजा भी क्यों न हो, उसे पतिव्रता कहते हैं। कथा, एक राजा यानी एक व्यक्ति राजा का नौकर था। उसको अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता था। एक दिन बात राज दरबार में पहुंच गई। नौकर हिंदू था, राजा मुसलमान था। मुसलमान महामंत्री था। राज दरबार में राजा ने उस नौकर से पूछा कि आप यह कहते हैं कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, आपको पूर्ण विश्वास है? नौकर ने कहा कि पूर्ण से भी आगे है। उसी समय महामंत्री बोला कि यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंड कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? नौकर ने कहा कि फांसी दे देना। यदि पतिव्रत धर्म खंड नहीं कर पाया तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? राजा ने कहा कि फांसी की सजा। महामंत्री ने स्वीकार कर ली तथा नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं सफल हुआ हूं? नौकर ने कहा कि विवाह के समय एक पटका तथा कटार यानी एक छोटी तलवार 1.5 फुट की लंबी दूल्हे को देते थे। वह पत्नी को संभलवा दी जाती थी, वह सुहाग की निशानी मानी जाती थी। नौकर ने कहा कि पटका और कटार ला देना, मैं मान लूंगा कि आपने मेरी पत्नी का धर्म नष्ट कर दिया है। महामंत्री उस शहर में गया और एक दूती को बुलाया। महामंत्री ने उस दूती से कहा कि उस नाम का व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है, मेरा संपर्क उस स्त्री से करवा दे, जो धन चाहिए बता दे। दूती ने कहा कि भाई भूल जा, वह पतिव्रता स्त्री है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। उनके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं, तेरी खाल उतार देंगे। महामंत्री ने कहा कि उसके घर से पटका तथा कटार चुरा कर ला दे तथा उसके गुप्तांग के पास यदि कोई चिन्ह हो तो वह भी देखकर मुझे बताना। उस नौकर के परिवार के लोग उस शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में रहते थे। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर गई। उसकी पत्नी से बोली कि बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के पश्चात आई हूँ। उस स्त्री ने कहा कि आओ बुआ जी। वह दूती 2 दिन रुकी।
जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठकर कमर मलने लगी। बहुत मना करने पर भी नहीं मानी और कहने लगी कि मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो, मना मत कर। यह कहकर मुख पर हाथ फेरा, जांघों की ओर झुककर देखा, आंखों को धोने के बहाने पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास जांग में एक तिल था, वह देख लिया, बस काम बन गया। वह स्त्री स्नान करके रसोई में खाना बनाने गई तो दूती पटका तथा कटार लेकर चंपत हो गई। दूती ने पटका तथा कटार महामंत्री को दिए और जांग पर तिल की निशानी भी बता दी। महामंत्री ने राजा से कहा कि मैंने आपकी पत्नी के पास 2 दिन बिताए हैं और यह पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। राजा ने दरबार लगाया, नौकर को बुलवाया तथा महामंत्री ने सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाई तो उसी की थी तथा उसकी पत्नी की जांग पर तिल भी बताया तो नौकर मान गया। राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद रख दिया और नौकर से अंतिम इच्छा पूछी। नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने विश्वासघात किया है। मैंने आपके विश्वास पर महामंत्री शेर खान से ऐसी शर्त लगाई थी। राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट नहीं करे तो, यानी नहीं कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे उस दिन फांसी लगाई जाएगी। उसकी पत्नी ने सब बात बताई, परंतु दरबार में फैसला हो चुका था। वह नौकर वापिस राजा के दरबार में गया, उसे कैद में डाल दिया गया। नौकर की पतिव्रता धर्मपत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। स्त्री अति सुंदर थी। राजा लोग शौकीन होते हैं, आज्ञा दे दी। सभा लगी, सब मंत्री महामंत्री राजा उपस्थित थे। राजा को नाच अति सुंदर लगा और नृत्यिका से कहा कि मांग, क्या मांगना चाहती है। स्त्री ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दी जाए। राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ कौन है चोर। स्त्री ने कहा कि आपका महामंत्री शेर खान है। शेर खान कुर्सी से उठा और कहा कि जापना, हे परवरदिगार, खुदा की कसम मैंने इस औरत की शक्ल भी नहीं देखी है, यह सरेआम झूठ बोल रही है। तब स्त्री ने कहा कि राजन, यदि इसने मेरी शक्ल नहीं देखी है, यह मुझे जनता तक भी यानी यह मुझे जानता तक भी नहीं है, तो वे पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस शूरवीर सैनिक की पत्नी हूँ जिसको तूने दूती भेजकर मेरे जांग के तिल का पता लगाया और उसी ने ये पटका तथा कटार चोरी करके इसको लगवा कर यानी इसको लाकर दी थी। उसने अपने आप को मेरे पति की बुआ बताया था। मैं नई नई इस घर में आई थी, मैं उसे जानती नहीं थी। वह दूती बुलाई गई, उसने राजा को सच्चाई बता दी। राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और महामंत्री बना दिया। महामंत्री शेर खान को फांसी पर लटका दिया। पतिव्रता स्त्री उसे कहा जाता है जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से स्वेच्छा से संभोग ना करे, चाहे सवर्ण का बनकर खड़ा हो, चाहे देवता पृथ्वी पर उतरकर आए। यदि कोई बलात्कार करता है तो उस नीच को पाप लगेगा और राजा के द्वारा दंडित किया जाएगा। परंतु इस कुकृत्य यानी कुकृत्य से उस स्त्री या लड़की का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। दुष्ट शक्तिशाली व्यक्ति तो पुरुष से बलात् धनी छीन ले जाते हैं। यानी एक शक्तिशाली दुष्ट व्यक्ति ने जरा सी कहा सुनी होने पर ही एक व्यक्ति की गुदा में डंडा घुसा दिया। मरा तो नहीं परंतु महीनों कष्ट रहा। इस प्रकार भक्त ने पतिव्रता स्त्री की तरह अपने इष्ट देव पर समर्पित होना चाहिए, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा और मोक्ष प्रदान करेगा। वाणी नंबर 1 से 10 का सरलार्थ यानी शब्दार्थ। आन धन्य यानी आन मतलब अन्य, उपाव उपासना, पीव यानी पति। वाणी नंबर 10 का सरलार्थ सारांश में कर दिया है। वाणी नंबर 11 से 20। गरीब पतिव्रता के व्रत में कदे न परी है भंग, उनका दुनिया क्या करे जिनके भक्ति उमंग। गरीब पतिव्रता परहेज है, आन उपास अनित, अपने पीव के चरण की छाड़त ना प्रतीत। गरीब पतिव्रता के व्रत है, दूजा दोजिक दून,
अपने पीव के नाम से चरण कमल रही बंद। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुनी, जाका जासे नेह, अपना पति छाड़े नहीं, कोटि मिले जिदेव। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुनी, जाकी जासे लाग, अपना पति छाड़े नहीं, पूर बले बड़ भाग। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुनी, जाकी जासे लाग, अपना पति छाड़े नहीं, ज्यों चकमक में आग। गरीब पतिव्रता पीव के चरण की, सिर पर रजले डार, 68 तीरथ सब किए, गंगा नहान किदार। गरीब पतिव्रता पीव के चरण की, सिर पर रजले राख, पतिव्रता का पति पार ब्रह्म है, सतगुरु बोले साख। गरीब पतिव्रता पति प्रणाम करे, रहे पति को पूज, पतिव्रता पार ब्रह्म पाव की, सतगुरु को ले बूझ। गरीब पतिव्रता को प्रणाम करे, पतिव्रता को मिल धाय, पतिव्रता दीदार करी, 84 नहीं जाए। सरलार्थ, पतिव्रता स्त्री की तरह भक्त के एक परमात्मा की भक्ति के व्रत यानी प्रतिज्ञा यानी परहेज कभी भंग नहीं पड़ता, यानी खंडित नहीं होता। जिनको परमात्मा की भक्ति की उमंग लगी है तो उन भक्तों को संसार के व्यक्ति कुछ हानि नहीं कर सकते, उनके भक्ति धर्म कर्म को खंडित नहीं करवा सकते। वह भक्त पतिव्रता की तरह अन्य उपासना से परहेज करता है, अपने पीव यानी पति परमेश्वर के चरणों की प्रतीत यानी विश्वास नहीं छोड़ता। दोजिख माने नरक, धुंध माने अंधकार, पतिव्रता के लिए अन्य पुरुष नरक का अंधेरा है, यानी भक्त अपने इष्ट के अतिरिक्त अन्य देव की पूजा नरकदायक मानता है, अपने पूर्ण परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसी के चरण कमलों में बंध चुका है। वाणी नंबर 14 का सरलार्थ सारांश में कर दिया है। पतिव्रता अपने पति की प्रशंसा सुनती है, अन्य की नहीं। इसी प्रकार भक्त केवल अपने इष्ट पूर्ण परमात्मा की कथा प्रसंग सुनता है। पूर्व जन्म के बड़ भाग से यानी पुण्य कर्मों के प्रभाव से भक्त एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर दृढ़ होता है, अपने पति को यानी इष्ट को ऐसे भेद मानती है जैसे पत्थर में अग्नि समाई रहती है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति में सर्व तीर्थों के भ्रमण तथा गंगा स्नान तथा केदारनाथ के दर्शन का फल भी मिल जाता है। यह विचार परम भक्त में सदा बने रहते हैं। वाणी नंबर 18 का सरलार्थ सारांश में कर दिया है। इष्ट देव में भक्त की आस्था पतिव्रता की तरह है तो वह पार ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को यानी सत्पुरुष को प्राप्त होता है। वाणी नंबर 21 से 45। गरीब पतिव्रता चुके नहीं, कोटिक हो ही अचूक, और दूनी किस काम की, जैसा सिंभल रूख। गरीब पतिव्रता चुके नहीं, कोटिक मिले कुटिल, और दुनी किस काम की, जैसी पाहन सील। गरीब पतिव्रता चुके नहीं, धर अंबर दसकंत, संत न छाड़े संतता, कोटिक मिले असंत। गरीब पतिव्रता चुके नहीं, साखी चंदर सूर, खेत चढ़े से जानिए, को कायर को सूर। गरीब पतिव्रता चुके नहीं, साखी सुंदर सूर, खेत चढ़े में जानिए, किसके मुख पर नूर। सरलार्थ, पतिव्रता चुके नहीं, कोटिक हो ही अचूक, यानी जैसे पतिव्रता के साथ में जबरदस्ती हो जाती है तो भी वह अपने पति को हृदय से चाहती है। इसी प्रकार सत्य साधक एक परमेश्वर के उपासक को जबरदस्ती किसी अन्य देव स्थान पर कुल के लोग ले जाते हैं तो वह हृदय से अपने इष्ट को याद करता रहता है। उस अन्य देव में कभी इष्ट वाली श्रद्धा नहीं होती। अन्य देव तो ऐसा है जैसे सिंबल का वृक्ष होता है जिसको डोडे लगते हैं, वे फल जैसे लगते हैं परंतु उनमें खाद्य पदार्थ नहीं होता, रुई निकलती है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त भक्त को पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य प्रभु ऐसे व्यर्थ लगते हैं जैसे आम वृक्ष के तुलना में सिंभल का वृक्ष व्यर्थ लगता है। धर, धरती, अंबर, आकाश, दसकंत नष्ट हो जाएं, असंत, नास्तिक। भक्त के लिए तो अन्य देव पाहन यानी पत्थर की सील यानी शिला है, अर्थात व्यर्थ है। वाणी नंबर 23-24 का सरलार्थ सारांश में पूर्व में कर दिया है।
वाणी संख्या 25, 26, 27 का सरलार्थ ऊपर किया है। वही भावार्थ है। दृढ़ भक्त पतिव्रता की तरह एक इष्ट की भक्ति का भाव नहीं त्यागना चाहते, सर्व नष्ट हो जाए, यानी नूर लाली यानी विजयी रहना, खेत चढ़ना, युद्ध के मैदान में डटकर खड़ा होना, भक्ति हिरंबर उर धरना, बहुमूल्य भक्ति हृदय में रखना, नाम उभय पद यानी सच्चे नाम को निर्भय होकर जपते हैं, जो तत्व ज्ञान को जान चुके हैं। सच साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। YouTube पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच साहिब जी।